हेलो बच्चों, अब हम इस पार्ट 2 में करने जा रहे हैं कोगुलेशन ऑफ ब्लड। कोगुलेशन ऑफ ब्लड क्या है? जैसे कि हमने 3 अलग अलग तरह की ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ा था, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। तो उसमें हमने प्लेटलेट्स को, जिसको थ्रोम्बोसाइट्स भी बोला जाता है, उनके फंक्शन के बारे में पढ़ा था कि उसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, ब्लड क्लॉट करवाना, ब्लड कोगुलेट करवाना। तो ये कैसे होता है, इस प्रोसेस के बारे में हम इसमें जानेंगे। कभी आपने नोटिस किया हो, आपको चोट लगी हो तो उस टाइम पर कुछ टाइम के लिए ब्लड आता है और फिर अपने आप ही वहाँ पर ब्लड आना बंद हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो उस टाइम पर एक मैकेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर होता है जिसके कारण जो एक्सेसिव लॉस है ब्लड का वो अपने आप रुक जाता है और उसके ऊपर जहाँ पर आपको चोट लगी है वहाँ पर डार्क रेडिश ब्राउन कलर का एक स्कम बनना शुरू हो जाता है, एक क्लॉट बनना शुरू हो जाता है। ये जो क्लॉट है ये मेनली क्या है, थ्रेड लाइक फाइब्रिन होता है, उसकी वजह से ये जो क्लॉट है ये बनना शुरू होता है। इस थ्रेड लाइक फिब्रिन में क्या किया जाता है कि जो आपके फॉर्म्ड एलिमेंट हैं, ब्लड सेल्स है जो डेड या डैमेज्ड हो चुकी हैं, वो इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में ट्रैप होना शुरू हो जाती हैं। अब ये जो फिब्रिन है, फिब्रिन क्या है? फिब्रिन जो है वो कैसे बनता है? फिब्रिन एक्चुअल में हमारी बॉडी में जो है एक्टिव फॉर्म में नहीं पाया जाता, ये हमारी बॉडी में इनएक्टिव फिब्रिनोजन की फॉर्म में पाया जाता है। जो फिब्रिनोजिन है उससे क्या बनता है, फिब्रिन बनता है। तो जो फिब्रिनोजिन है वो इनएक्टिव फॉर्म में है, उसको एक्टिव करने के लिए एक एंजाइम होता है जिसका नाम क्या है, थ्रोम्बिन एंजाइम। तो ये जो थ्रोम्बिन एंजाइम है ये फर्दर किससे बनता है? ये बनता है प्रोथ्रोम्बिन से। जो प्रोथ्रोम्बिन है वो भी इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है और इस प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव करने के लिए एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम की ज़रूरत होती है जिसका नाम है थ्रोम्बोकाइनेज। ये जो थ्रोम्बोकाइनेज है ये पूरी रिएक्शन को करवाता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा है इसको कैस्केडे प्रोसेस के नाम से जाना जाता है और इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए जहाँ पर इंजरी हुई है वहाँ पर जो ब्लड है वो रिलीज होने से रोकने के लिए जो ये पूरा मैकेनिज्म चलता है, इसमें कैल्शियम आयन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है आपका लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड क्या होता है। जैसे कि हमने ब्लड के बारे में पढ़ा है कि जो ब्लड है वो एक ट्रांसपोर्ट करने में काम करता है, तो लिम्फ भी सेम जो है ब्लड की तरह ही इसके फंक्शन होते हैं। ये भी एक इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड इसको बोला जाता है और ये अपना एक सिस्टम बनाता है जिसको लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। इसमें जो वेन्स के अंदर ये मेनली ब्लड को सप्लाई करवाता है, सेल से के अंदर एक्सचेंज करवाने में इसका काम होता है। जो लिम्फ होता है ये कलरलेस फ्लूइड है, इसके जो प्लाज्मा का कोई कलर नहीं होता क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। मेन फंक्शन क्या है, फैट को एब्जॉर्ब करना। ठीक है। अब है सर्कुलेटरी सिस्टम। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो 2 तरह का होता है, ओपन सर्कुलेटरी एंड क्लोज सर्कुलेटरी। ये जो डायग्राम में आपको सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाई दे रहे हैं ये दोनों दिखाए गए हैं। एक जो डायग्राम है उसमें ओपन सर्कुलेटरी एंड सेकंड में क्या है, क्लोज सर्कुलेटरी। ओपन सर्कुलेटरी के डायग्राम में आपको दिखाई देगा कि जो इसकी ब्लड वेसल्स हैं ये ओपन है, क्लोज्ड नहीं है, ये दोनों साइडों से क्या है, बिल्कुल ओपन है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम नाम से ही पता चल रहा है। इसमें क्या होता है कि जो ब्लड हार्ट के द्वारा पंप किया जाता है वो लार्ज वेसल्स में डायरेक्टली फ्लो कर जाता है, बॉडी कैविटी में ओपन स्पेस में उसको वैसे ही रिलीज कर दिया जाता है और उस बॉडी कैविटी को साइनेसिस कहा जाता है। तो इस तरीके से जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें कोई ब्लड वेसल्स जो है वो डायरेक्टली जो ब्लड है वो ओपन एरिया में सप्लाई कर देती हैं। किन में पाया जाता है, आर्थ्रोपोडा और जो मोलस्का हैं इनमें किस तरीके का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। नाम से ही पता चल रहा है क्लोज्ड। तो इसमें क्या है, जो ब्लड फ्लो करेगा वो एक्चुअल में जो ब्लड होता है वो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करेगा, कहीं ओपन कैविटी में फ्लो डायरेक्टली नहीं करेगा। इसके जो एग्जाम्पल हैं एम्फीबियन हैं, रेप्टाइल्स हैं, फिशेस हैं या फिर आपके
ह्यूमन बींग है, इन सब में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। अगर हम बात करें एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स की, एम्फीबियन और जो रेप्टाइल्स होते हैं इनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, और जिसमें क्या है 2 एटीरिया और 1 सिंगल क्या पाया जाता है, वेंट्रिकल पाया जाता है। यानी कि हार्ट को आपने 3 हिस्सों में बांट देना है। जो 2 ऊपर वाले हिस्से उसको एटीरिया कहेंगे, नीचे वाले हिस्से को वेंट्रिकल कहेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो बर्ड्स और मामल्स और एक क्रोकोडाइल, इनमें क्या पाया जाता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। यानी कि हार्ट को आप 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। ऊपर वाले जो 2 हिस्से होंगे उनको एटीरिया कहेंगे, नीचे वाले जो 2 हिस्से होंगे उनको हम क्या कहेंगे, वेंट्रिकल कहेंगे। अब बात आती है जो फिशेस होती हैं, उनमें जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर्ड होता है, 2 चैम्बर होते हैं, 2 ही भागों में हम बांट सकते हैं। एक भाग को कहा जाता है एटीरिया और दूसरा क्या कहलाएगा, वेंट्रिकल। तो यहाँ पर डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर हमने फिशेस का हार्ट दिखाया है। तो इसमें जो हार्ट है वो क्या करेगा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो ब्लू कलर का है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से बाहर पंप किया जाता है, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको गिल्स की मदद से आगे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक वापस पहुंचा दिया जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल सर्कुलेशन होता है, तो इसलिए जो फिशेस है उनमें कैसा सर्कुलेशन होगा, सिंगल सर्कुलेशन होगा। नेक्स्ट जो है सर्कुलेटरी सिस्टम एम्फीबिया और रेप्टाइल्स में कैसा होगा, डायग्राम में आपको जो हार्ट है उसके 3 चैम्बर्स दिखाई दे रहे होंगे। एक जो ब्लू कलर का 2 ऊपर पार्ट हैं और एक नीचे है। तो ये जो ब्लू कलर का है वो किसको शो कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और जो रेड कलर का है वो किसको शो कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो एम्फीबिया में क्या होता है, 2 एटीरिया होते हैं, एक एटीरिया में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, दूसरे एटीरिया में क्या आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, लेकिन एक वेंट्रिकल होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल में आते हैं तो वहाँ पर ब्लड की क्या हो जाती है, मिक्सिंग हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर जो सर्कुलेशन हो रहा है वो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एम्फीबिया और जो रेप्टाइल्स हैं उनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, यानी कि हार्ट को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। पहले जो ब्लड है वो एटीरिया में आता है, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। उसके बाद जो ब्लड है वो वेंट्रिकल में जाता है, क्योंकि वेंट्रिकल एक ही है तो उसमें कोई ब्लड की सेपरेशन नहीं हो पाती, तो इसलिए जो ब्लड है वो मिक्स हो जाता है। इसमें जो लेफ्ट एटीरियम है वो ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करेगा, और जो राइट है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा। नेक्स्ट है सर्कुलेशन इन ब्लड एंड बर्ड्स एंड मामल्स। जो बर्ड्स होती हैं और जो मामल्स होते हैं उनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। तो यानी कि 2 जो अपर वाले पार्ट है उसको एटीरियम कहेंगे, लोअर पार्ट्स को हम वेंट्रिकल कहेंगे, और इनमें क्योंकि जो लेफ्ट साइड का ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, जो राइट एटीरियम का ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में जाएगा, तो ब्लड की मिक्सिंग नहीं हो पाती। प्रॉपर डबल सर्कुलेशन जो है वो बर्ड्स और मामल्स में देखने को मिलता है। डायग्राम में बर्ड्स का हार्ट दिखाया गया है, तो इसमें क्या है, जो ऊपर वाला पोर्शन उसको हम एटीरियम कहेंगे, नीचे वाले को हम वेंट्रिकल कहेंगे। तो 2 एटीरियम पाए जाते हैं, 2 ही क्या पाए जाते हैं, वेंट्रिकल पाए जाते हैं। इसमें जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट साइड से रिसीव किया जाएगा, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट एटीरियम से रिसीव किया जाएगा। और फिर दोनों को लेफ्ट एटीरियम का जो ब्लड है जो कि कैसा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको लेफ्ट वेंट्रिकल में पास कर दिया जाता है, और जो राइट एटीरियम से आएगा उसको राइट वेंट्रिकल में पास कर दिया जाता है। फिर जो वेंट्रिकल है वो बिना मिक्सिंग किए जो सर्कुलेटरी पाथवे में ब्लड की सप्लाई कर देता है। तो इसलिए इन ऑर्गेनिज्म में जो सर्कुलेशन पाया जाएगा वो कैसा होगा, डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन के बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस होते हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, जिसके कारण हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है।